केशव प्रसाद मौर्य को जब दिल्ली बुलाया गया तो उनको भी यही हिदायत दी गई कि संगठन से अलग जाकर कोई भी वक्तव्य ना दें और अननेसेसरी की बातों से बचें। अलावा उनके चेहरे के अलावा किसी भी और के पास में जाते हैं ये लोग तो शायद भाजपा के लिए ये राह बहुत मुश्किल होगी और 2027 में भाजपा शायद उत्तर प्रदेश से सरकार से बाहर निकल जाएगी। लेकिन 100 विधायक जाएंगे नहीं ना, ये भाजपा के विधायक हैं। ये कांग्रेस के या अन्य दलों के विधायक थोड़े ही जिन्हें तोड़ लिया जाएगा और जो बिक जाएंगे, ये भाजपा के विधायक है। योगी को हटाकर कोई और चेहरा किया तभी आपकी सरकार बनेगी, अन्यथा आप अभी 10 साल तक सत्ता से दूर रहने वाले हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो लिस्ट अमित शाह ने वो योगी आदित्यनाथ ने दी थी, अगर वो सारी लिस्ट आती यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें बीजेपी की होती। देखो मैडम, पहले लोग कयास ये लगा रहे थे क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी, हवाएं कुछ ज्यादा गर्म चल रही थी। मोदी जी के खिलाफ एक बयार चलाने की कोशिश की गई जिसको पूरी तरीके से निराधार साबित कर दिया संगठन ने। पहली चीज, केशव प्रसाद मौर्य को जब दिल्ली बुलाया गया तो उनको भी यही हिदायत दी गई कि संगठन से अलग जाकर कोई भी वक्तव्य ना दें और अननेसेसरी की बातों से बचें, क्योंकि ऐसे फालतू के बयान देने की वजह से हो सकता है कि आपकी सस्ती राजनीति तो हो जाए लेकिन संगठन को नुकसान होता है। तो उनको ये हिदायत सख्त शब्दों में दे दी गई है। दूसरा, एक जो लोग कयास लगा रहे थे कि योगी जी को अभी हटा दिया जाएगा, अभी हटा दिया जाएगा, इस पे भी ब्रेक लग चुका है। सबको पता है कि 2017 तक योगी जी नहीं हटाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आती है बात 2027 में, 2027 तक नहीं हटाए जा रहे हैं और अब आती है 2027 के चुनावों की बात। तो उसमें अभी समय बहुत है, उसमें मैं कुछ भी कहने से इसलिए बचना चाहता हूँ कि ये संगठन का डिसीजन होगा। हो सकता है कि योगी जी के चेहरे पे अगर नहीं लड़ा केंद्र नेतृत्व तो किसी भी कारण से उत्तर प्रदेश में, तो ये बात याद रखना कि फिर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में देने की तैयारी होगी, सिर्फ तभी उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा चेहरा है जो उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवाने के काबिल है और बनवा देंगे। और अगर उनके अलावा उनके चेहरे के अलावा किसी भी और के पास में जाते हैं ये लोग तो शायद भाजपा के लिए ये राह बहुत मुश्किल होगी और 2027 में भाजपा शायद उत्तर प्रदेश से सरकार से बाहर निकल जाएगी। सहमत हैं इनकी बातों से? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदित्यनाथ या केशव मौर्य? योगी आदित्यनाथ। अच्छा जी, क्यों भाई, क्यों? वो देश की शान है, उत्तर प्रदेश की शान है, वो ही संभाल सकते हैं यूपी। अच्छा जी, देखिए एक जो विपक्ष है वो कह रहा है कि केशव मौर्य जी को स्टूल पे बिठा के रखा है। अगर केशव मौर्य जी, उनको एक ऑफर दिया गया है कि देखिए मानसून ऑफर है आपके पास, 100 विधायक ले आइए, सरकार बनाइए, क्या लगता है इसको? मैडम, ये अखिलेश जी वाला है ना ऑफर की 100 विधायक ले आइए और सरकार बनाइए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, ठीक है, वो विपक्ष में है, बोलना उनका बनता है, लेकिन 100 विधायक जाएंगे नहीं ना, ये भाजपा के विधायक है। ये कांग्रेस के या अन्य दलों के विधायक थोड़े जिन्हें तोड़ लिया जाएगा और जो बिक जाएंगे, ये भाजपा के विधायक है। भाजपा का जो कार्यकर्ता है ना, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है। भाजपा के जो संस्कार है ना, इतनी जल्दी, हाँ कुछ नेता ऐसे होते हैं भाजपा में भी जो अभी आए किसी पार्टी से फिर छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है भाजपा का, जो पुराना नेता है भाजपा का, वो संगठन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो ये तो अखिलेश जी सपना ही देखें। मैं अखिलेश जी को ये राय जरूर दूंगा कि आप एक काम कीजिए, 2027 की तैयारी कीजिए। हो सकता है जिस तरीके से चल रहा है शायद आपको फायदा मिले, लेकिन अभी आप सत्ता से 10 साल दूर रहने वाले हो। अगर भाजपा ने योगी को हटाकर कोई और चेहरा किया तभी आपकी सरकार बनेगी, अन्यथा आप अभी 10 साल तक सत्ता से दूर रहने वाले हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को तीसरी बार जिता सकते हैं। और अगर भाजपा ने ये गलती करी, योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य या किसी भी अन्य चेहरे को आगे कर उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़े, तो मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं तो अपनी बात कर सकता हूं। मैं खुद, जो आज तक भाजपा के लिए वोट मांगता है या भाजपा का समर्थक रहा है, वो खुद भाजपा को वोट नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपको आम जनमानस की बात सुननी है, आम जनमानस की बात को ध्यान में रखना है, तो उत्तर प्रदेश, जैसे देश में मोदी ऐसे उत्तर प्रदेश में योगी, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि मेरे लिए भाजपा मतलब मोदी योगी, योगी और मोदी मतलब भाजपा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। एक स्टेटमेंट और इन्होंने किया था मौर्य जी ने, वो कह रहे थे कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ, इसका क्या अर्थ हो सकता है, कुछ अलग अर्थ ले या क्या अर्थ हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं है क्या कार्यकर्ताओं? मैडम ऐसा होता है ना, देखो यही तो पॉइंट है, यही तो उन्होंने चिंगारी लगाई कि कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, और इस तरीके का जो ये वक्तव्य आते हैं ना,
ये क्या होता है, ये कई बार मैं इसको बहुत मतलब ये मेरी पर्सनल राय है, मैं इसको बहुत छोटे दर्जे की राजनीति मानता हूँ कि इस तरीके की चिंगारियाँ लगाकर लोग सामने वाले को बयार बहाने की वो दे देते हैं। ये गलती ही पूरी तरीके से बीजेपी के उन कुछ नेताओं की है, चाहे वो मौर्य जी हो, चाहे पाठक जी हो, चाहे और भी कुछ एक निषाद जी हैं। इस टाइप के लोगों ने जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ में बयानबाजियां करी और कुछ एक दो ट्वीट्स ऐसे करे जिसकी वजह से ये चिंगारी लगी और विपक्ष को मौका मिला, तो मैं विपक्ष को इसमें कहीं से भी दोषी नहीं मानता। भैया सीधी सी बात है, अगर मेरा विरोधी मुझे मौका दे रहा है तो मैं वो वाही क्यों नहीं लूटूंगा और मैं उस पर अपनी रोटी क्यों नहीं सेकूंगा। तो सब कोशिश करते, तो विपक्ष वहाँ पर ठीक है। मैं फिर से बोलूँगा, केंद्रीय नेतृत्व को बोलूँगा कि इस पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। नेताओं को ये बोला जाए कि ये छोटी छोटी बातें बोलकर पार्टी के खिलाफ ना करे, क्योंकि इससे पार्टी को बहुत नुकसान होता है। और अगर पार्टी गलती से भी 2 धड़े या 3 धड़े में बटी तो उत्तर प्रदेश में पहले भी आप 30-35 साल तक सत्ता में नहीं थे, बड़ी मुश्किल से एक आपको ऐसा चेहरा मिला जिसने उत्तर प्रदेश में आपको दोहराया है। लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार भी बन सकती है, तो आप ऐसा ना करें कि ऐसे नेताओं को इतनी छूट ना दे कि ये कुछ भी बोले, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हुए तो भाजपा फिर से उत्तर प्रदेश में 30-35 साल के लिए वनवास पे चली जाएगी। तो ऐसा ना होने दें, मैं ये आग्रह भी करूंगा केंद्रीय नेतृत्व से। और योगी जी हैं तो सब कुछ है। अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जोगी बाबा अच्छे हैं, सबके अच्छा काम किए हैं आपके लिए? हाँ, काम गोरखपुर में अच्छा काम किए और जगह भी भाई हम तो आगे देखना चाहेंगे योगी को? और क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे। हाँ, और क्या क्या अच्छे काम किए, कुछ थोड़ा सा काम बता दीजिए। गोरखपुर पहले से अच्छा, सफाई अच्छा लगता है, सड़कें अच्छी लगती हैं और बहुत बदला सा नजर आता है ट्रैफिक। नहीं, वो योगी जी हमारे कुशल शासक है यूपी के, उनका मुकाबला किसी के पास नहीं है, है कि नहीं। वो सबसे बड़ी बात यूपी में, हम तो गोरखपुर रहने वाले हैं। अरे सर, आप तो मुख्यमंत्री के शहर से। मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने जो विकास किया, जो उन्होंने विकास किया है वो कोई आज तक नहीं किया। अच्छा। भला ये एम्स बना, बहुत सामान, बहुत कुछ हुआ है, लोग खुशहाल हैं। हमारे वहाँ कोई भी भूखमरी नहीं है, लोग खाली बवाल बतिया। यहाँ मीडिया के पास दलाल 2-4 रहते हैं जो अपोजिट पार्टी की बात बतियाते। असलियत जो होता है 80%। मेरी बात नहीं, बेरोजगारी कहाँ है भाई? आप बताइए कहाँ बेरोजगारी है? देहातों में रोजगारी कहाँ है? कहीं नहीं रहेगा। आप पढ़िए, आप कंपनियां बात नहीं, कंपनियां रोज खुलती है, रोज बंद। अरे आपने खाली मेरी बात सुने, आप हर काम एक्सपोर्ट से चलता है, किसी कहने मत जाइए। ओरिजिनलिटी वाला हर काम एक्सपोर्ट से चलता है, और एक्सपोर्ट ही आते वक्त सरकार आते वक्त वो सब बात बंद करा दिया एक्सपोर्ट। हाँ, आपको तो पैसा मिलेगा। रोजगार नहीं, रोजगार क्यों नहीं? रोजगार कोई नौकरी है, रोजगार है क्या आपका? और कोई रोजगार नहीं है? जो भूखा मर रहा है, भूखा कहाँ कोई मर रहा है? मतलब नहीं कोई नहीं मर रहा है। 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है आराम से। अरे छोड़िए, है। अब वो कह रहे हैं कि भैया केशव मौर्य का चेहरा उतारेंगे बीजेपी अगर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो पार्टी की चीज अपनी। नहीं, कुछ नहीं होगा। योगी के अगला कोई नहीं होगा। हाँ, ये प्रधानमंत्री का हाथ है, मतलब प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग है। यूपी के बात छोड़ दिए, महाराष्ट्र वगैरह में बड़ा दबदबा है योगी जी का, इसलिए लोग उनसे ये बात नहीं है। उनका प्रेशर है ही है, उनका प्रेशर है नहीं। भारत में उनका प्रेशर बना हुआ है। आप इस पे चक्कर में योगी हटा देंगे, योगी के हटाने वाला कोई नहीं है अभी। किसका चेहरा यूज करेगी बीजेपी? अगर यूज करना चाहेगी केशव मौर्य का चेहरा, पार्टी के अंदरूनी मामला है, चाहे जिसको करें उनको। सारे अच्छे पार्टी किसको देखना चाहेंगे बीजेपी में? दोनों अच्छे हैं मेरे लिए, कोई भी आ जाए। दोनों अच्छे हैं। हाँ, दोनों अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं दोनों। केशव मौर्य भी अच्छे लीडर हैं और योगी जी भी अच्छे हैं। देखिए, विपक्ष ऑफर दे रही है केशव मौर्य को कि भैया आप 100 विधायक लेकर आइए बीजेपी के और सरकार बना दीजिए। इस पर क्या? वो विपक्ष तो जो है, विपक्ष सबको ऑफर देगी, मोदी जी को ऑफर दे देगी विपक्ष, मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, राहुल जी ऑफर दे रहे थे ना अभी। हाँ, कह रहे थे सरकार नहीं बनने दूंगा। योगी उनको दे रहे थे ना, नीतीश जी को ऑफर दे रहे थे ना, वो ऑफर इनका ऐसे होता है। क्या नाम है सर आपका? मुदत जी कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा जी, एक ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद जो नतीजे आए हैं, यूपी में थोड़ा देखने को मिला है बीजेपी को थोड़ा सा सीट्स कम आया। बिल्कुल, अब ये है घमासान हो रहा है अंदरूनी बीजेपी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि किसका चेहरा देखना चाहेगा यूपी में? वो कह रहे हैं कि अब केशव मौर्य के चेहरा भी शायद यूज कर सकती है बीजेपी। क्या लगता है? देखो, अभी बातचीत अंदर हो रही है, ठीक है। हाँ जी। पक्का है नहीं कि वो, क्योंकि अभी पीछे क्या हुआ है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं ना,
यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है दो चीज़ों की। पहली कि योगी आदित्यनाथ जी ने हाँ जी 35 एमपीज की लिस्ट जारी करी थी जी, जी। अमित शाह को। उस लिस्ट के अंदर से इन्होंने एक भी नाम नहीं चुना जी और इन्होंने करा क्या, जो कांग्रेस वाले आए थे नेता जी। बीजेपी में जो शामिल हुए, उन्होंने उनको टिकट थमा दिया, अच्छा ये सोच के कि भाई ये हो सकता है वहाँ से पार्टी से कांग्रेस से जीत के आए तो क्या पता बीजेपी की तरफ से जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की आजकल बहुत ज़्यादा वो हो रही है। मगर ये पासा जो है इनके ऊपर ही भारी पड़ गया और यही रीज़न था कि इनका यूपी के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन का जाना। क्योंकि पता है क्या है, अब एमएलए है, अब कार्यकर्ता है पार्टी के। अब समझो आप जैसे नेता हो, आप आए हो कांग्रेस से, भाई साहब है कार्यकर्ता, मैं नेता बन रहा हूँ, मेरे ऊपर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको एकदम से बना दिया तो वो मेहनत क्यों करेंगे, वो बात हो रही है। तो इस कारण से इन लोगों को ये जो कह रहे हैं ना लोग यहाँ पे कि मोदी जी डर गए हैं, वो है, ऐसा नहीं है। इनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से ये लोग हारे हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ अब ये मुझे बता दीजिए कि योगी या केशव मौर्य? देखो मेरे हिसाब से तो योगी जी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि योगी जी जो है ना अब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना उन्होंने शुरू कर दिया है और उनके डिसीजन जितने भी जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं। क्योंकि अवैध निर्माण से लेकर उन्होंने क्राइम पे, मतलब जितने भी अच्छे बड़े मुद्दे हैं उन सब के ऊपर उनका फोकस है। और मुझे नहीं लगता कि योगी जी को कहीं जाना चाहिए यूपी से, तो खासकर क्योंकि अब क्या चक्कर हो गया कि लोकसभा के अंदर अब वो आ गए हैं ऑलरेडी, तो अब गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस समय प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की जो सरकार होनी चाहिए वो पूर्ण बहुमत बीजेपी की होनी चाहिए विद योगी आदित्यनाथ। अच्छा जी, मानते हैं सर, इनकी बात से एग्री करते हैं? अरे इसमें क्या रखा है, पार्टी ने उन्हें रामकांश भगवान बना दिया। आदमियों को वोट दिया जाता, भगवानों को थोड़ी दिया जाता अरे है। क्या रामलला योगी को आज भगवान बना श्री दिया? रामलला नाराज हो गए, उन्होंने कहा अरे मेरे बराबर खड़ा कर दिया इलाके से। अरे इस पर अरे क्या यार बोलेंगे? किसी बात समझ में नहीं आ रही, घंटों बोल रहे हैं, ये फलसफा नहीं है जो बोल रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? देखो वो भाई साहब जो है इतना कुछ बोल के चले गए, चलिए जाने दीजिए, उनका छोड़िए, एक बात ठीक है। अब इनको लगता है कि भैया राम जी के दरबार से ये लोग नहीं जीत के आ पाए इतना काम करने के बाद भी, उसका भी एक कारण रहा है जो लोग नहीं समझ पाते। बिल्कुल बता दीजिए। लोगों को क्या दिख रहा है कि ये फैजाबाद है, मुस्लिमों का देश है, वो चीज़ है, ठीक है। एक टाइम पे था, आज की डेट में जाओगे ना हिंदू पॉलिटिक्स, वहाँ हिंदू ज़्यादा लोग रहते हैं और हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हिंदू जो है ना वो बटा हुआ है जाति के नाम पे अपनी, और जो कम्युनिटी आती है उस हिसाब से वो बटा हुआ है। अब वो क्या करता है, पहली बात तो वो घर से निकलना नहीं चाहता। अच्छा भैया वो कहेगा कि इतनी गर्मी है क्यों, मैं छुट्टी वाला दिन है, मैं आराम करूं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, मैं वोट क्यों दूं। हालांकि उनका राइट है पर वो अपना राइट यूज़ करना नहीं चाहते और इसी वजह से ये हिंदुओं के साथ ही आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही है। पाकिस्तान के अंदर एक जगह थी सियालकोट, सियालकोट के अंदर मुस्लिमों का तादाद कैसे बढ़ी, हिंदू थे वहाँ पे कम से कम 2.5 लाख, मुसलमान थे सिर्फ 1 लाख, 2.5 लाख वोट नहीं पड़े पर 1 लाख वोट पूरे पड़े। सत्ता पलट गई, तख्ता पलट हो गया, ऐसे ही इस चुनाव में हुआ है, तख्ता पलट हो गया है, ठीक है जी। अब दूसरी बात लेते हैं, अब ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ करा नहीं। अरे भैया जब चुनाव के अंदर तुम 2 महीने के चुनाव इतनी गर्मी में चलाओगे तो जो एक लहर बनी थी वो तो खत्म होगी ना, क्योंकि विपक्षियों को तो टाइम मिल गया प्रचार करने का, लोगों के पास जाने का, वो करने का, ये पहुंच नहीं पाए, ये 400 के चक्कर में लगे रहे, कुछ इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह हो गई। तो लोगों को क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी से मोदी जी डर गए, जबकि जो फिलॉसफी आ रही है रियल वो अलग है। ये डरे नहीं थे ना, इनका कुछ हुआ है, फिलॉसफी टोटल अलग है। बस हुआ ये है कि इनकी थोड़ी सी एक चूक ये रह गई कि इन्होंने प्रचार उस तरीके से नहीं करा जिस तरीके से करना चाहिए था। दूसरा, जो लिस्ट अमित शाह ने वो योगी आदित्यनाथ ने दी थी, अगर वो सारी लिस्ट आती यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें बीजेपी की होती, क्योंकि ये 35 सीटों का वही फर्क पड़ा है एक मेजर, चाहे वो अमेठी ले लो, चाहे वो आप रायबरेली ले लो, कोई सा भी जिला उठा लो, फर्क आपका वहीं पड़ा है वो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में बहुत काम करा है, वो यूपी को समझते हैं, वो लोगों की सोच को समझते हैं। सहमत है सर इनकी
इनकी बातों से? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरा क्या है ना, ये जो पिछले 4 बार से लगातार जीत रही है बीजेपी, उसकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई, 14 में, 17 में, 22 में। और अभी जो है कुछ सीटें ये जातीय समीकरण सही नहीं बैठने की वजह से ना, क्योंकि जातीय समीकरण सही नहीं बैठने की वजह से सीटें कम आई है। लेकिन क्या हो गया कि जो उनको उम्मीद थी ना, उस वैसा नहीं हुआ। इस वजह से उनका आत्ममंथन का दौर चल रहा है, तो इसलिए जो इस चीज़ को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप 2027 में देखना, ये 22 वाला ही जो 22 में जो हुआ था ना विधानसभा का, वही रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि जो है योगी जी जो है यूपी के दिल में है। जी जी। अब देखिए क्या जा रहा है कि केशव मौर्य को सपा से आ रहा है एक ऑफर, कह रहे हैं कि मानसून ऑफर है भैया, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। इस पर क्या बोलोगे? देखो, विधायक तो क्या है जी, खरीदे बेचे जाते हैं। अच्छा। आपने झारखंड वाले किस्से में भी देखा होगा कि विधायकों तो को क्या है कि विधायकों की तो मजे आ रहे हैं, उनको खाली नेता ने बचाना है और उन्होंने होटल में जाके अपना नजरबंद होके उन्होंने ऐश करनी है। वहाँ वो पार्टी करते हैं, यहाँ पे बाकी के नेता उनको बचाने में लगे रहते हैं। ठीक है, अब है क्या चक्कर कि अब ये देखना पड़ेगा, विधायक जो है वो तो तैयार है भाई, अब सपा में वो कह रहे हैं वो ले आओ, यानी कि खरीद के ले आओ। मगर आपने देखा होगा कि हकीकत तो दूसरी है, लोग वो वाली पार्टियां छोड़ के तो बीजेपी में आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी एक समय पे मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव की सरकार से। उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दिया और उसी दिन शाम को उन्होंने बीजेपी के साथ पार्टी बना के हस्ताक्षर करके मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ गए। ऐसे ही इनके विधायकों के साथ होने वाला है। ठीक है, बाहर से असल में क्या है, ये दिखाना चाहते हैं कि भैया हम इन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव, जब इनका मीटिंग होनी थी, पार्टी मीटिंग होनी थी लोकसभा से पहले, सीट होगी, तो नीतीश जी ने क्या कहा था कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में थे। तो ये एक इंडिकेशन डालता था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ ताकि बात मानी जाए। तो क्या होता है, पार्टियों के अंदर ना ये थोड़ी सी इस तरीके की हल्की सी पॉलिटिक्स खेली जाती है कि हमारे को पार्टी में मिल जाए, क्योंकि सबका क्या है, हमारे देश में काम करने को कोई तैयार नहीं है। बीजेपी वाले कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, वो कह रहे हैं केशव यादव आपको तो बीजेपी वाले स्टूल पर बैठा के रखे, आइए हमारे साथ सरकार बनाइए। वो तो ऐसा है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। कहने का हमारे पॉलिटिक्स के अंदर आप एक बार समझो कि शब्दों का सिर्फ खेल होना है और कुछ नहीं होना इससे ज्यादा। मगर समस्या ये है कि कुर्सी पे आने के लिए कम से कम एक अच्छा कैंडिडेट तो चुनो। क्योंकि क्या है, अब जैसे योगी जी हैं, आप एक बात समझो मैडम, जितने भी गुंडे बदमाश लोग हैं गुजरात में बैठे हुए, वो सारे क्या कहते हैं कि भैया हमारे को यूपी मत भेजना, यूपी की जेल में नहीं जाना चाहते हम। मैडम एक योगी और मोदी अमर रहें। अच्छा। और ऐसे नेता हमें चाहिए। अच्छा जी। कर लो अपराध, जो अपराध करेगा सीधा जेल जाएगा। कह रहे हैं कि अब अगर योगी की जगह केशव मौर्य का चेहरा लगाया कि जीतेगी बीजेपी की नहीं जीतेगी? अरे उनके कहने से जीत जाएंगे क्या? जनता जिताती है, जनता ही हराती है। जो राजा अच्छा काम करेगा उसकी जीत होगी। मोदी योगी टॉपर काम कर रहे हैं, इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं। और ये सिर्फ अफवाह है, अभी हकीकत अभी आई नहीं है। किसी भी न्यूज बुलेटिन में ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, ना ये जिस पब्लिक डोमेन में आई है।